अब महायुद्ध नहीं, महाविनाश होगा। चारों धाम दे रहे हैं संकेत। हर युग की एक समय सीमा होती है जब धर्म की मर्यादा टूटती है। जब अधर्म अपना चरम छूने लगता है तब सृष्टि कोई बड़ा संकेत देती है। क्या आपने देखा है कि चारों धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम इन दिनों कुछ अजीब घटनाओं का केंद्र बन चुके हैं? क्या ये संकेत हैं कि अब कलयुग का अंतिम चरण प्रारंभ होने वाला है? यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि सनातन ग्रंथ हो, लोक मान्यताओं और वास्तविक घटनाओं पर आधारित रहस्यमय कथा है। बद्रीनाथ धाम हिम नहीं पिघलता। बद्रीनाथ धाम में जहां हर साल बर्फ समय पर पिघलती थी, इस बार वह 20 दिन देर से पिघली। एक बाबा ने भविष्यवाणी की थी, जिस दिन बद्रीनाथ की बर्फ देर से पिघले, समझ लेना समय उल्टा चलने लगा है। संकेत, समय चक्र असामान्य हो चला है, प्रकृति विद्रोह कर रही है। रामेश्वरम, समुद्र की वापसी। रामेश्वरम के समुद्र में जलस्तर अजीब ढंग से बढ़ा और फिर अचानक घट गया, जैसे कोई शक्ति समुद्र को नियंत्रित कर रही हो। एक पुजारी को सपने में शिव स्वयं बोले, जैसे राम ने सेतु बनाया वैसे ही नया सेतु बनेगा, पर इस बार युद्ध स्थूल नहीं, सूक्ष्म होगा। संकेत, देवता पुनः जागृत है, लेकिन युद्ध अब अदृश्य स्तर पर होगा। द्वारका डूबा हुआ शहर फिर दिखा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेष फिर से स्पष्ट देखे। यह वही समय था जब भारत में अनेक जगहों पर धर्म के विरुद्ध आवाजें उठ रही थीं। संकेत, जैसे पहले कृष्ण की द्वारका डूबी, वैसे ही अधर्म के केंद्र मिटेंगे। जगन्नाथपुरी रथ निर्माण में विघ्न। इस बार रथ यात्रा के निर्माण में अनेक रहस्यमय बाधाएं आईं। पुरी के महंतों ने कहा, जब रथ रुक जाए समझ लो अब समय ठहरने वाला है। संकेत, समय, धर्म और न्याय तीनों अपने शुद्ध रूप में वापस आने वाले हैं। कलयुग के अंतिम चरण के लक्षण। धर्म की उपेक्षा, पवित्र रिश्तों का पतन, आस्था का व्यापार, पवित्र स्थलों पर अशुद्धता, गालियों में देवताओं के नाम, माता पिता की सेवा को बोझ समझना, गुरु को मजाक। पद्मपुराण कहता है, कलयुग के अंतिम चरण में धर्म चारों पांव खो देगा और तभी महाप्रलय का संकेत आएगा। चारों धाम की भविष्यवाणी एक साथ। चारों धाम के प्रमुख पुजारियों ने अलग अलग वक्तव्यों में कहा है कि समय कुछ अलौकिक घटित होने की ओर बढ़ रहा है। एक वैरागी ने कहा, जब बद्री में बर्फ, द्वारका में जल, पुरी में रथ और रामेश्वरम में लहरें क्रोधित हो जाए तो समझ लो कलयुग का सूर्य अस्त होने को है। क्या होगा आगे? अब युद्ध अस्त्र शस्त्र से नहीं, विचारों और भावनाओं से होगा। अधर्म का नाश शस्त्रों से नहीं, चेतना के जागरण से होगा। सच्चे सनातनी को अब आगे आना होगा, एक दीप बनकर दूसरों को जलाने के लिए। अब महायुद्ध नहीं, महाविनाश होगा, पर ये विनाश केवल अधर्म का होगा। धर्म की रक्षा के लिए भगवान फिर प्रकट होंगे, पर इस बार वो हमारे अंदर से बोलेंगे। अगर आपने यह संकेत देख लिए हैं तो समझिए आप स्वयं भगवान की योजना का हिस्सा हैं।